गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शोएब का जो व्लॉग आया है, आज हम उसके रिव्यू पे बात करते हैं। ये शुरुआत में दिखाते हैं सीढ़ियों से उतर रहा है। इसने भी डब्बा वाली ना चीजें अपना ली हैं। पैरों पे कैमरा लगा के रखना, सीढ़ियों पे रखना, गाड़ी खोलते हुए हैंडल पे रखना, पागल हो गए सारे। फिर उसके बाद जी अंदर रियान बैठा होता है। ये वो कहता है कि आपने कल तुमने मैसेज ही नहीं किया। मतलब अब जब पता ही है कि फ्राइडे के फ्राइडे तुम लोग नमाज पढ़ने इकट्ठे जाते हो, तो मतलब उसके लिए अलग से क्या ही वो फोन करे या कुछ कंफर्म करे। तो उसने बोला कि नहीं, रात हो गई थी, तो मैंने बोला कि मैं अब सीधा डायरेक्टली सुबह ही मिलूंगा। तो रियान भी ना वैसे अपने टशन में ही रहता है, मतलब उसको एक अलग ही टशन दे रखा है लाइफ जीने का। वो सबसे ज्यादा मजे ना एक्चुअली में वो ही है जो लाइफ के मजे ले रहा है। अभी उसको रिजल्ट आया है तो आईफोन 16 दे दिया गया है। मेरे को नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे ही है, वो बात अलग है, ये लोग बहुत बड़ा बड़ा प्रिटेंड करते हैं। छोटे बच्चे ही है क्योंकि अभी अगर मेरे ख्याल से 10th का रिजल्ट आया है रियान का, तो बच्चे छोटे ही हैं अभी। तो आईफोन 16 देने का कोई मतलब नहीं बनता इतने छोटे बच्चे को। मतलब और फिर वो टशन भी मारता बैठता है फिर उसके बाद सबके सामने। तो मुझे सच्ची में नहीं लगता कि उसको ये सब देना चाहिए। बच्चों को छोटी कम रेंज के पैसे, कम रेंज के ही चीजें लेकर देनी चाहिए ताकि वो थोड़ा डाउन टू अर्थ रहे, उनको पैसों की वैल्यू रहे। जैसे कि मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था कि अनिल कपूर की, हाँ, सोनम कपूर बताती है कि बीइंग अ सेलिब्रिटीज चाइल्ड, उन्होंने कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। मतलब खुद लंदन में जहाँ पे भी वो बाहर पड़ी है, यदि हम खुद जॉब कर करके ही कमाते थे और करते थे। बहुत कम पॉकेट मनी मिलती थी उनको, मतलब बिल्कुल ही मिडिल क्लास लाइफ जीते थे वो लोग। सो ये होता है एक तरीके से बच्चों को पालना। ये नहीं कि बदले भाई 10th पास करी जी, आईफोन 16 ले दिया। ठीक है, मैं मानती हूँ भाई तुम लेकर दे सकते हो, बात ये नहीं है कि कोई लेकर दे सकता है कोई लेकर नहीं दे सकता। लेकिन बात ये है कि लेकर देनी चाहिए। उसकी इतनी जरूरत है, उसको क्या करना है आईफोन 16 का? मतलब आप देखो, मतलब ये फालतू में शान दिखाने वाली बात। ठीक है भाई, सबको पता है आपके पास पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने 10th के बच्चे को ही सीधा ही आईफोन 16 दे दो। अच्छा चलो ठीक है, मैंने मान लिया उसने उसको दे दिया, लेकिन फिर बाकी बच्चों का क्या? रिजा भी तो उसके बराबर की थी ना। रिजा का भी तो रिजल्ट आया था, चाहे कितना भी आया था, उसको किसी ने अप्रिशिएट किया? इनसे खुद से पूछो, इनके खुद के कितने मार्क्स आए होंगे 10th में, ये जनाब के और डब्बा के। 10th पास भी किए, इनसे पहले तो ये पूछ लो। तो रीजा ने एटलीस्ट चाहे 55% से करी, लेकिन पास तो करी यार, बच्चे को अप्रिशिएट तो करो। तब उस टाइम पे रीजा ने उसको एक टुच्चा सा फोन ले दिया था। टुच्चा सा तो नहीं, क्या उसने शायद ओप्पो ओप्पो लेकर दिया था, जो कि वही लेकर देना चाहिए था, आईफोन नहीं लेकर देना चाहिए। ये वैसे ही अब बहुत टशन में रहता है रेहान। और इसकी तो ना भाई गॉड, शोएब के साथ तो ना एक अलग ही टोन हो जाती है। ऐसे दिखाते जैसे बड़ा स्टैंडर्डाइज है, और वहां पे जाके बिल्कुल मोदा जैसा लग जाता, हम लगने लगता है। जो मैं हमेशा ही मेरे मतलब मैं तो बोल बोल के परेशान हो गई हूँ कि रीजा के लिए भी कुछ सोचो। उसको तो उसने नैनी बना के रख दिया अपने बच्चे का। सो जी बैठे बैठे बता रहा है कि कोई आने वाले हैं वो। एक्चुअली ससुराल सिमर की जो है ना, उसमें से दो उनकी जो भाभियां हैं, जो एक का नाम श्वेता है, दूसरी का मुझे नहीं पता क्या नाम है, वो उनसे मिलने आई थी क्योंकि उसकी सर्जरी का पता लगा था, तो ऑब्वियसली वो फिर आए हैं। तो वो फिर दीपिका से मिलने अभी आज आने वाले हैं। मैंने आज ही देखा था कि ना दीपिका के जो सब्सक्राइबर है ना, वो 39 पॉइंट समथिंग हो चुके हैं लैक्स, एंड इसके 36 हैं। सो मेरे को लगता है कि ना इसको ना बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है कि मतलब इसमें देखो वो मेल ईगो तो है कि भाई वो आगे कैसे निकल जाए। वो दीपिका को अब, पहले पहले ठीक है, वो तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा सुपरस्टार तो थी ही थी। कौन जानता था शोएब इब्राहिम को? तो मतलब और फिर उसके बाद अब दीपिका आगे ना बढ़े इसलिए उसको किसी सीरियल में जाने नहीं देता। मास्टर शेफ में गया था तो बहाना करके छुड़वा दिया था कि बाजू पर लगी है। बाजू पर कैसे लगी थी तो सब आप सभी जानते हैं कि कभी एक बाजू पर प्लास्टर लगा होता था, कभी दूसरी बाजू पर लगा होता था। मैंने अपनी एक पॉडकास्ट में दिखाया भी था। सो ये सब नाटक है ताकि वो आगे ना बढ़ जाए, इससे आगे ना बढ़ जाए। और इसको तो कोई काम मिलता है नहीं है, इसलिए उसको भी कुछ नहीं करने देता ये बंदा।
तो ये इसको एक ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है दीपिका कक्कर से, क्योंकि दीपिका कक्कर ऑब्वियसली उससे ज़्यादा पॉपुलर और सुपरस्टार है। सो वो जो मेल ईगो है ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मैंने देखा है। जबकि बाकी और आप सेलिब्रिटीज़ को देखो, वो अपनी अगर उनकी बीवियाँ अगर अलग से कुछ कर रही हैं, तो वो भी अलग से कुछ कर रहे हैं, तो कभी इतनी इनसिक्योरिटी उनको नहीं है जितनी इस बंदे को है। तो बस यूट्यूब के बहाने सहारे चला जा रहा है, घर में ही बैठे रहते सारा दिन पत्नी के बगल में। ये नहीं कि बाहर निकल के, इतनी अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम पे एक एक्टर के लिए। ये तो अच्छा खासा मतलब नाम इसने तो कुछ भी थोड़ा बहुत तो बना ही रखा है, इसको जानते तो है ही ना लोग। तो ओटीटी वगैरह आजकल प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं, ओटीटी आ गया है, सीरियल से कितने नए नए आ रहे हैं, और इसको बाहर निकल के कुछ करना ही नहीं है। कुछ जरा सा काम मिल जाता है तो अपना टशन में आना शुरू कर देता है। पता पता नहीं क्या है, इनको घर में ही बैठे रहते हैं सारा दिन। बाहर निकलने के मारे सिर्फ मॉल जाते हैं और बस शॉपिंग करते बैठते हैं, और कुछ नहीं है इनकी लाइफ में। उसके बाद दीपिका महारानी जी का वो सीन आता है कि ये भिंडी किसने बनाई है। मतलब आप वैसे तारीफ कर दो, नॉर्मल तारीफ कर दो कि यार ये बहुत ही टेस्टी है, मतलब मुझे ऐसी भिंडी बहुत पसंद है, जो कि हॉस्पिटल में भी ऐसी ही मिलती थी। नहीं, ये भिंडी किसने बनाई है, पहले तो आप इतना रूडली बात कर रहे हो, डरा रहे हो दूसरे बंदे को। फिर दूसरी बात, फिर कह रही है कि ये उसके बहुत नज़दीक है जो मुझे पसंद है। ये कौन सी तारीफ करने का, ये कौन सा मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। साफ बोल दो कि ये मुझे भिंडी बहुत पसंद आई, ये ऐसी भिंडी ही मुझे पसंद आती है। एक सिंपल सिंपल वर्ड्स में आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन नहीं, मैडम जी को तो पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के बातें करनी है। सिर पे पल्ला लेके बैठ जाती हैं, जब मन करता है सिर पे पल्ला लेके बैठ जाती हैं, जब मन करता है ऐसे ही घूमती रहती हैं। फिर जी खाने पे डिस्कशन चल रही है कि हाँ, डोसा तो देखो आजकल घर में ही बैटर बन जाता है सूजी से। हम लोग भी बना के खाते हैं, मतलब हमारा भी मोस्ट ऑफ द टाइम डोसा ही रहता है घर में, क्योंकि पता नहीं आजकल रोटी अवॉइड ही होती है। तो ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे रियान भी बैठ के खाना खा रहा है। तो रियान तो बस इन्हीं के साथ रहता है, तो भाई ठीक है, उसको भी पता है इनके साथ रह के मेरी, एक्चुअल में अब उसको ये बात पता है कि इसके साथ रह के ही मेरी लाइफ सफल हो सकती है। पढ़ाई भी, फिर आगे अगर उसको एक्टिंग तो उसको देखो करनी है, तो एक्टिंग करियर भी वो सोच रहा है कि शोएब और दीपिका के थ्रू ही मेरे को आगे मिल जाए तो बेटर है। और बेटर इसमें क्या, इसमें बुराई भी नहीं है कुछ, क्योंकि अगर वो यूट्यूब चैनल नहीं उसको खोलने दे रहे हैं इन दोनों को, तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे ना। लेकिन ऐसे ही अगर मैं क्या बार बार बोलूं कि रिजा के लिए भी कुछ किया हो, रिजा के लिए भी करो, उसको यहाँ पे लाकर रखो, उसको उसके चुंगल से निकालो उसको और मेहर को। उसने तो बिल्कुल नौकर बना के रख दिया उस लड़की को। अब बच्चा वही संभालती है बस, और कोई नहीं संभालता है। उसकी गोदी में होता है बच्चा, बच्चे की नैनी बन चुकी है वो अब। कभी कमरा साफ कर रही है, कभी खाने में कुछ बना रही है, कभी कुछ कर रही है। उस लड़की को यही लगा रखा है, पढ़ाते हुए तो मैंने उसको कभी जिंदगी में नहीं देखा। और उसको भी लैपटॉप दो अलग से, वो 10 चीजें देखेगी अपने लैपटॉप पे, 10 चीजें देखेगी। मैं क्या कर सकती हूँ, आजकल इतनी इंटर्नशिप, इतने कोर्सेज अच्छे अच्छे आए हैं, किसी में भी चली जाए, एआई वगैरह का कोर्स कर ले। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या, उसका भी दिमाग ठुस ठुस हो चुका है बिल्कुल, उस ठुस ठुस औरत के साथ रह रह के। अच्छा, जो निक्कू है ना, वो धर्म दादा का साला है। तो उसी में मजाक कर रहे थे कि जो उनके केयर टेकर है उसके फादर के, तो वो उसको निक्कू दीदी बोलता है। सो अंकल जी बड़े अच्छे से हंस रहे थे, अच्छा लग रहा था देख के। और मतलब मैं तो कहती हूँ कि इतने अच्छे हेल्पर भी मिलने बहुत मुश्किल है आज की डेट में। जैसे निक्कू और धर्म दादा वगैरह हैं, इन लोगों ने अपनी जान मार दी थी हॉस्पिटल में जब चक्कर लग रहे थे। फिर कोई उसके पास रह रहा था, रियान के पास हॉस्पिटल में रह रहा था, कोई इसके पास रह रहा था। बट सबा इब्राहिम एंड जो मोदा फैमिली है ना, उन बेशर्मों से में से कोई उठ के नहीं आया था। तो उसके बाद भी ये बंदी दीपिका कक्कर उसकी डोरमैट बनी हुई है, पागलों की तरह से। सो फाइनली इनके गेस्ट आए, श्वेता एंड स्नेहल, जो कि ससुराल सिमर में इनकी भाभी का रोल इन्होंने निभाया था। तो वही डिस्कशन चल रही है कि जी हमें बड़ा अच्छा लगा, इतने पुराने टाइम से हम मतलब वो टाइम वापस सा ऐसा लग रहा था, फील हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम सेट पे ही बैठे हैं। फिर मैडम इंग्लिश बहुत मारती हैं जब कोई आता है तो, और फिर वो यस यस बोलता रहता है बस, क्योंकि उसको मतलब तो समझ नहीं आता है, तो वो बस यस यस ही करता रहता है। सो बस वही सब डिस्कशन चल रही है कि श्वेता की बेटी है, उसके बराबर की है, उसकी बहन दिखती है।
ये सब इतना सब बोलने की ज़रूरत भी नहीं थी खैर। तो मतलब फिर पता चलता है कि जी 2 बार ये पहले भी इसको अप्रोच कर चुके हैं कि हम आपको आके मिलना चाहते हैं, तो मैडम जी ने इसको मना कर दिया था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग इतने ज़्यादा अपने आप को वीआईपी क्यों बनते हैं। वैसे भी दीपिका का तो सबको रिकॉर्ड पता ही है कि वो कैसे लोगों को बस यूज करती है और अपनी लाइफ से निकाल देती है। जैसे फलक नाज वगैरह को भी इसने बस, सब तो बड़ी बहनें बनती थी, शादी पे गई थी उसकी मोदहा, जैसे गांव में रहते वो लोग, तो मतलब वो तो फलक नाज वगैरह को बहनें थी, और कैसे उसने इसको एकदम साइड लाइन कर दिया आफ्टर मैरिज। और फिर उसके बाद बिग बॉस में भी शायद श्रीसन जो था उसको बड़ा भाई 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 करती थी, मुझे तो वो नजर नहीं आया उसके बाद से भाई। बिग बॉस में जैसे जीती है वो ना, मीठा बन बन के ना उसने बिग बॉस का जो है वो खिताब जीता, और उसको एकदम साइडलाइन कर दिया उसके बाद। मतलब लोगों को यूज करो और साइडलाइन कर दो, यही इसके ससुराल वालों ने फिर इसके साथ भी कर दिया। इसको यूज किया और अब इसको साइडलाइन कर दिया, लेकिन अब अभी भी इसका दिमाग नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी भी ये बाहर निकले, लोगों के साथ बॉन्ड बढ़ाए, अपने उन लोगों के साथ बॉन्ड बनाए, बाहर निकले, लोगों के साथ बॉन्ड बनाए, मिले-जुले सबके साथ अच्छे से। लेकिन नहीं, बस घर में पड़े रहना है अपने पतिदेव के साथ। पतिदेव को तो वैसे ही इनसिक्योरिटी है कि अगर ये बाहर गई, इसको काम मिल गया तो मेरा क्या होगा? लोग बोलेंगे कि ये काम कर रही है, ये काम नहीं कर रहा है। तो वो तो मेंटालिटी है ही है, मैं बता दूँ आपको एक बात, वो तो दिमाग में है ही है कि जी कोई इंसान इससे आगे ना निकल जाए। और इन लोगों ने तो फिर भी पति-पत्नी ने अपना-अपना चैनल खोल रखा है। ये सबा ने तो सनी को अपना चैनल तक खोलने की इजाज़त नहीं दी हुई। सो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा इनसिक्योर हैं एक-दूसरे से ही। सो बाहर निकल के काम करना का मतलब, जबकि जो ये शेफाली जरीवाला है, ये थी तो इंडस्ट्री की ना, जा सकते थे, आए थे ना सब लोग। बिग बॉस का तो कभी वो भी हिस्सा रही थी। इसी बेसिस पे चली जाती, मॉलों में जा सकते हो आप, लेकिन जाके आप सोच नहीं कर सकते किसी के लिए। को मना थोड़ा ना कर देता कि नहीं आप जानते नहीं है तो आप अंदर नहीं आ सकते। भाई देखो, प्रेयर के लिए तो कोई भी जा सकता है, और उसके लिए एक यार एक नोट तक नहीं डाला, बस उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि पराग की सिचुएशन हम समझते हैं, वो इस टाइम पे किस हाल में है। ठीक है ना, तुम पराग के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन जाके उससे अफसोस नहीं कर सकते। वेरी बैड, इन लोगों का कितना बुरा हाल है ना, सेल्फिशनेस का। और फिर उसके बाद मैंने सुना था सना की भी, सना खान की जो मम्मी है उनकी डेथ हुई थी, तब भी ये लोग नहीं गए, जबकि सना खान ने इसको डब्बा को, सबा इब्राहिम को, अब वो अपना वो क्या उसका कुछ काम है ना, अबाया वगैरह का, वो भेजा था जब उसने इनॉग्रेट किया था शायद से। और फिर उसके बाद मतलब सना के साथ उसकी सबा की तो अच्छी थी ना, वो भी नहीं गई। चलो उसको तो अभी ठीक है, बहाना मार देगी, अभी मेरा बेटा भी 40 दिन का भी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ। सनी जा सकता था। मतलब इतने ज़्यादा थैंकलेस पर्सन है ना ये लोग, बाबा रे। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, और अपनी मुसीबत के टाइम पे सबसे दुआएं करवानी है, सबसे बातें सबसे मिलवाना है। फिर उसके बाद जी वो बोलती है कि मुझे बुरा लगा। अरे भाई, 2 बार मैं पहले बुला लेती, इतनी क्या बिजी थी, कहाँ बिजी थी मतलब, कोई ये तो है नहीं किसी कंपनी की सीईओ लगी है तो बिजी थी ये। फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं तो फिर वही रोहान का कंटेंट चालू। रोहान, बारिश हवा चल रही है, कैसे चल रही है हवा वो भी वो बताएगा। वो इतना इरिटेट हो चुका है ना इन लोगों की हरकतों से, कई बार नो 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 करके बोल देता। मुझे अच्छे से याद है एक बार हॉस्पिटल में उसने पर्दे के पीछे था वो, तो शोएब ने उसको कुछ बोला कि अम्मी को या मम्मी को कुछ करो या देखो, तो वो नो 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 कर रहा था, तो मतलब शोएब ने बहुत गुस्से में उसको घूरा। तो मतलब ये बहुत गलत तरीका है, आप बच्चे को इस तरह से यूज नहीं कर सकते हो। बच्चे को, वो साइकिल चला रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ये देखो वो करो वो करो, बिल्कुल उस बच्चे को पागल कर रखा है इन लोगों ने। मतलब यार इतना भी कंटेंट मत खींचो बच्चे से, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अपना आप अपना बंद करके बैठ जाओ। लेकिन नहीं, बच्चे के साथ मत करो इस तरह से। बच्चे का जो इस टाइम पे इनकी इनकी मेंटल ग्रोथ जो है ना वो थोड़े एक अच्छे डायरेक्शन में होनी चाहिए, रादर देन ये व्लॉगिंग। कई बार वो इरिटेट हो जाता है इन लोगों के, और इतनी जोर जोर से चिल्लाता है शोएब, रोहान ये करो, रोहान वो करो। अब मम्मी आ गई है तो जी ये हवा कैसे चल रही है ये भी बताएगा वो बेचारा।
उसके बाद स्कूटर चला के भी दिखाएगा वो बेचारा, मतलब हद ही हो चुकी है। फिर मेहर आई, मेहर को भी उसके साथ टेंट में बैठा दिया, तो बच्चे ने उसको बाहर निकाल दिया, मैं खुद लेटूंगा। मतलब वही बच्चे से थोड़ा सा कंटेंट खींचा, उसके बाद जी मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ। तो वो दीपिका उसको पैक लगाने लगी। यार ये सब चीजें तो व्लॉग में मत दिखाओ, आप पैक लगा रहे हो, खुद भी एक वो मास्क लगा के खड़ी हुई है, सो मतलब हॉरिबल सी लग रहे हैं दोनों। ये सब चीजें कौन दिखाता है यार, कौन करता है यार, क्या मजाक लगा के रखा हुआ है। उसके बाद फिर उसको भी कोई एक मास्क लगा देगी, जो मैंने पहले भी शायद पिक्चर शेयर की थी अपनी, ये वाली कि उसने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, वो वाली पिक्चर पैक लगा के, सोचो। फिर अपने पैक का रिजल्ट दिखाते हुए कहता है कि अरे ये तो चेहरा तो निखर गया मेरा, ये वो। और फिर उसके बाद उसने बोला कि बीवी की बात मानोगे तो सही रहेगा। तो कहता है बीवी की, हाँ भाई बीवी की बात ही मानता है, जोरों को गुलामी तो कर रहा है घर में बैठ के, और क्या कर रहा है ना। और फिर उसके बाद बताता है कि जी रोहान गया हुआ है अपनी मम्मी के मस्की, इसकी मम्मी के साथ, रिहान के साथ और दादा के साथ पार्क घूमने गया हुआ है। फिर वो पराग पे बोलता है कि मुझे उसका पता है, मुझे मतलब कि शेफाली का मैंने देखा, उसका काम देखा, सब कुछ देखा है। तो इतनी फिटनेस फ्रीक थी वो, फिर भी इस तरह से उसको कार्डियक अरेस्ट आया, और उसके बारे में दो चार बात बोल दी, बस बात खत्म। तो उसके बाद फिर बस फिर वो कहता है कि कुछ नहीं पता होता मौत का कब आ जाए, मतलब वो इतनी फिटनेस फ्रीक थी, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और अभी भी हम भी, मतलब हमने भी देखा है कि पिछले जितने जितने भी बॉलीवुड के लोग गए हैं वो सब, हाँ, कार्डियक अरेस्ट से गए हैं, वो सब फिटनेस फ्रीक हैं। कितने लोग तो जिम में ही, मतलब एक्सरसाइज करते करते ही मतलब उनको ऐसे हो गया। सो बस यही है कि ये जरूरी नहीं है कि जो जिम कर रहा है वो फिट ही है, अब ये बात समझ में आ गई। लेकिन अपने आप को फिट रखो, खुश रखो, कुछ नहीं पता, सही बात है, अगला पल है नहीं है। सो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना भी ब्लॉग खत्म करती हूँ आज। सो अब हम कल मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।